Hello students, how are you? I hope you all are fine and stay safe at homes. So जैसा कि एज वी नो कि हम 2 वीडियोस में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अपने चैप्टर को, जिसमें कि हम पूरा सर्कुलेशन देख चुके हैं, पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर हम अच्छे से समझ चुके हैं। उसके बाद हमने ह्यूमन बीइंग का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचता है जो कि है आपका कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, कि जो प्लांट्स में जो सब्सटेंसेस हैं वो किस टाइप से मूव करते हैं, यानी कि किसकी हेल्प से है जो वो मूवमेंट होती है। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्ट होता है किसका, मिनरल का, न्यूट्रिशन का, कैसे। Plant takes water and mineral nutrition from the soil through the roots and transport it to the leaves। यानी कि जो प्लांट है वो क्या है, न्यूट्रिएंट वाटर सब किससे अब्जॉर्ब करते हैं, सोइल से। किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू। उसके बाद क्या है, वो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ तक जाता है, लीव्स तक। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। लीव्स क्या है आपकी, फूड को प्रिपेयर करती हैं। कैसे, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जिसके टाइम पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका कि जो फूड है, ठीक है, यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 10 दैट फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, यानी कि ब्रेकडाउन, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ही क्या है, उनको एनर्जी मिलती है, और फूड से। द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट द इनिशियल यानी कि वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ। यानी कि जो ये एनर्जी है, इसको चाहे वो प्लांट का केस हो या फिर वो एनिमल्स का केस हो, सब क्या है भैया, एनर्जी को अपनी डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम इस चीज को देख के वंडर्ड हैं कि जो फूड है, जो वाटर है, जो न्यूट्रिएंट है, वो किस तरीके से क्या है कि वो मूव करते हैं कंप्लीट प्लांट में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट अब जो वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स, द रूट्स हैव द रूट हेयर। ठीक है, यानी कि प्लांट क्या है, वाटर हो, मिनरल्स हो, सबको किससे, रूट्स की हेल्प से अब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से, सोइल में से। और रूट्स की क्या होती है, रूट हेयर। आपने देखा भी होगा कोई रूट निकाल के उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर की छोटी छोटी सी क्या है, बिल्कुल फिंगर लाइक, बिल्कुल छोटी छोटी सी प्रोजेक्शंस होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर। द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, जो रूट हेयर्स हैं वो क्या हैं, इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिशन डिजोल्व्ड इन द वाटर। कहाँ से, कि जो वाटर है सोइल में, जो भी डिजोल्व चीजें हैं, न्यूट्रिएंट है, सबको अब्जॉर्ब करने के लिए क्या है, वो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं। द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सोइल पार्टिकल। यानी कि रूट हेयर का क्या है, कॉन्टैक्ट किसके साथ होता है, वाटर के साथ। किसके साथ, वाटर के साथ, जो कि क्या है, प्रेजेंट होता है इन बिटवीन सोइल के पार्टिकल्स के बीच में। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। कि क्या आप इस चीज को गेस कर सकते हो कि जो वाटर है आपका वो लीव्स तक कैसे मूव करता है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन द प्लांट। यानी कि ऐसा क्या प्रेजेंट होता है, क्या सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू क्या है, जो आपका वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, प्लांट्स में। बूजो थिंक्स दैट plants may have pipe to transport water to the entire plant like we have in our homes for the supply of water। यानी कि बूजो सोचता है कि शायद जैसा हमारे घरों में जो पाइप होते हैं ना, वैसा ही प्लांट के अंदर पाइप होते होंगे। ठीक है, किसके लिए, वाटर की सप्लाई के लिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या है आपका, वेल बूजो इज राइट। यानी कि बूजो राइट है, क्योंकि हमारे घरों में जैसे पाइप से पानी आता है वैसे ही प्लांट के पास क्या है, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वेसल्स होती हैं, जिनके थ्रू क्या है, जो वाटर है या और भी जो भी मिनरल न्यूट्रिशंस हैं सोइल में से क्या है, ट्रांसपोर्ट करते हैं। द वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यू। जो वेसल्स होती हैं वो स्पेशल टिश्यू की बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। A tissue is a group of cells that perform specialized function in an organism। यानी कि जो टिश्यू होता है वो ग्रुप होता है सेल्स का, और वो क्या है, स्पेशलाइज, यानी कि एक स्पेशल टारगेट होता है। जैसे कि हमें बोल दिया जाए कि आपको क्या है, ये वर्क करना है, आपको डेकोरेशन करनी है, आपको क्या है कि अलग कोई भी वर्क देखना है, तो वो क्या है, एक स्पेशल फंक्शन। ठीक है, जैसे कि 2 स्टूडेंट हैं, एक को बोला गया है कि आपको डेकोरेशन देखनी है, दूसरे को बोला गया है कि आपको स्टेज संभालना है। ठीक है, तो उनका यानी कि एक स्पेशल फंक्शन है, तो वो वही परफॉर्म करेंगे। वही चीज है कि जो टिश्यू होते हैं इनका क्या होता है, वेसल्स का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। द वेस्कुलर टिश्यू
फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड द जाइलम। यानी कि जो मिनरल न्यूट्रिशंस हैं, वाटर है, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका वेस्कुलर टिश्यू, वो होता है आपका जाइलम। ठीक है, वाटर और मिनरल न्यूट्रिशन के लिए। अब ये तो हो गया फूड का, हमें देखना है कि फूड के लिए क्या होगा। ठीक है, फूड के लिए होता है आपका फ्लोएम। जैसे कि आप जानते ही हो, फूड क्या था, लीव्स में सिंथेसिस होता है, कब, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, लाइट की प्रेजेंस में। द फूड हैज बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दिस इज डन बाय द वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फ्लोएम। ठीक है, जाइलम किसके लिए था, वाटर और मिनरल न्यूट्रिशन के लिए, लेकिन फ्लोएम किसके लिए है, फूड के लिए। तो दोनों हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हमें पता लग गया कि फूड किसके थ्रू क्या है, आपके जो प्लांट की कंप्लीट बॉडी है उसमें ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और जो वाटर और जो मिनरल्स है वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, जाइलम की हेल्प से, और जो फूड है वो किसकी हेल्प से, फ्लोएम की हेल्प से क्या है, कंप्लीट प्लांट में वो मूवमेंट हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपकी 11.3, टेक ए लार्ज पोटैटो एंड पील ऑफ इट आउटर स्किन। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है कि एक पोटैटो लेना और उसको पील करके क्या है, हमें उसके एंड्स को कट करना है बेस में, फ्लैट बिल्कुल। नाउ मेक ए डीप एंड होलो कैविटी ऑन द अपोजिट साइड, यानी कि उस पर हमें एक अपोजिट साइड में कैविटी बनानी है, और उसको हमें किसके साथ फिल करना है, शुगर सॉल्यूशन के साथ। एंड मार्क द लेवल बाय इंसर्टिंग ए पिन इन द वॉल ऑफ द पोटैटो, यानी कि उसके बाद हमें उसको लेवल को मेजर करने के लिए क्या है, हमें एक पिन इंसर्ट करनी है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पुट द पोटैटो into a dish containing a small amount of water। ठीक है, उसके बाद हमें उसको उसमें डिप कर देना है। मेक श्योर दैट द लेवल ऑफ वाटर इज बिलो द लेवल ऑफ पिन, यानी कि जो वाटर का लेवल है, जो आपने पिन इंसर्ट करी है किसके लिए, जो शुगर का लेवल था उसको देखने के लिए, उससे नीचे रहे। ठीक है, अलो द ऑपरेटर्स टू स्टैंड फॉर द फ्यू आवर्स, यानी कि आपको इसके करने के बाद एक्टिविटी को कुछ आवर्स के लिए इसको छोड़ देना है। यू वुड फाइंड एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन, यानी कि आप देखोगे कि जो शुगर का सॉल्यूशन है उसका जो लेवल है वो क्या है, इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज क्यों हो गया है, वाई डिड वाटर गेट इनसाइड द पोटैटो, फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस वाटर कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ठीक है, इन सेम वे रीचेज जाइलम वेसल्स ऑफ द रूट, किसकी हेल्प से भाई, ये जाइलम वेसल्स की, क्योंकि जो वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स है वो किसकी हेल्प से जा रहे थे, जाइलम की हेल्प से। ठीक है, तो आपके जाइलम की जो एक्टिविटी है वो आप देख पाओगे, क्यों, क्योंकि आपका जो शुगर का सॉल्यूशन है वो इंक्रीज हो गया है। तो दैट मीन्स कि क्या है, आप जाइलम की एक्टिविटी देख रहे हो कि जो वाटर है वो अंदर जा चुका है। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, लेकिन वो सारा तो यूज नहीं कर पाते ना, सारा यूज नहीं कर पाते, तो जो रेस्ट वाटर बच जाता है जो उनके लिए जरूरी नहीं होता, ठीक है, जितनी उनको नीड होती है उससे जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसका वो क्या करते हैं, प्लांट अब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सोइल। नॉट ऑल द वाटर अब्जॉर्ब इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, यानी कि जितना वो अब्जॉर्ब करते हैं वाटर वो उनके द्वारा यूटिलाइज, यानी कि उनके द्वारा वो यूज नहीं होता। द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ठीक है, यानी कि जो एक्स्ट्रा वाटर बच जाता है वो क्या है, लीव्स के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं। ठीक है, उनके थ्रू क्या है वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है किसके थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपीरेशन। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स जनरेट ए सक्शन पुल द सेम दैट द प्रोड्यूस व्हेन यू शक वाटर थ्रू ए स्ट्रो। ठीक है, यानी कि क्या है कि जैसे हम स्ट्रो से चीजें खींचते हैं ना, हम कुछ भी लिक्विड पीते हैं, तो उसी टाइप से क्या है, इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या है, जो वाटर है आपका वो क्या है, उड़ जाता है प्लांट में से, जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाता है। ठीक है, तो इससे क्या है, जो एक्स्ट्रा वाटर था, जो वेस्ट, जो आप प्लांट ने क्या है यूज नहीं किया था, वो वाला वाटर क्या है फिर प्लांट में से रिमूव हो जाता है, किसके थ्रू, ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू, और कि जो प्लांट में जो लीव्स होती है उनके ऊपर क्या है, ओपन पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जो कि लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू क्या है, जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा वाटर था उसका कंटेंट क्या है, जो प्लांट उसमें बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका ट्रांसपीरेशन। तो इसी टॉपिक के साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।